अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब ठीक हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि मेरा ये जो टेबल है जिस पे मैं रोटियां वगैरह बनाती थी और भी सारी चीज़ें जिस पे मैंने रखी हुई थी वो मेरा टूट गया था। उस टेबल को उठा के फिर बाहर रखा और मेरे रूम की तहस नहस हो गई थी उस वक्त। फिर थोड़ा बहुत रूम समेटा, फिर मुझे था मैं पहले नाश्ता कर लूँ क्योंकि भूख लग रही थी। नाश्ता मैंने बड़ा सिंपल सा सिर्फ एक ऑमलेट बनाया था और साथ मैंने स्लाइस ले लिया था ब्रेड का। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि मैं चाय वगैरह नहीं पीती, मुझे चाय इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है और इवन मैं गर्मियों में भी आराम से पी लेती क्योंकि मुझे पसंद है कॉफ़ी। तो नाश्ते में कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है कि आप जो भी नाश्ता कर रहे हो लेकिन साथ आपको होता है कि आप कुछ ना कुछ लो। तो मैंने एक कहवा बनाया हुआ घर पे ही 4-5 चीज़ों के साथ, जैसे कि अदरक और लेमन के छिलके, अजवाइन, इस तरह की 2-4 चीज़ें डाल के तो मैंने उनको ग्राइंड कर लिया हुआ है और उसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। 1 कप पानी में मैं ये इतना सा चम्मच, हाफ़ चम्मच जो है वो डाल के बॉईल करके तो वो मैं पी लेती हूँ। लेकिन मैं जो है जब कहवा बन रहा था मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने ये दिखाया आपको कि इस तरह का टेक्सचर है। खैर मेरा नाश्ता बन गया था, नाश्ता किया, फिर मुझे करनी थी सारी चीज़ें सेट क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि रूम का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। फिर ये एग्स भी ख़त्म हो गए थे। एग्स वाली जो ट्रे है ये पिंक वाली, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, मेरी सिस्टर ने लेके दी थी मुझे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी काफ़ी सारी जो पाकिस्तान से ही लेकर आई हूँ मैं। इसके अंदर सारे अंडे सेट किए, सारे तो नहीं आते इसमें लेकिन जितने भी आते हैं फिर मैं इसमें रख के तो ये सीधी सीधी ज़रा ना फ्रिज के अंदर एडजस्ट हो जाती है, ज़्यादा जगह नहीं घेरती। तो फिर जो बाकी अंडे बच जाते हैं वो जो ट्रे होता है फ्रिज का उसके अंदर रख लेती हूँ। ये सारे अंडे इसके अंदर एडजस्ट किए, फिर इसको जो है मैंने फ्रिज में रखा। इस तरह की जो ट्रे होती है वो मेरे लिए अच्छी है क्योंकि मैं एक ही दफ़ा सारा स्टॉक ले लेती हूँ। वैसे तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वो तो यूज़ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ये अंडे वगैरह जो होते हैं ये भी रोज़ के यूज़ होने वाले होते हैं। नाश्ते में, खाने में कभी आलू अंडे बना लिए या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनी जाती है अंडों की। फिर मुझे रूम साफ़ करना था। आज कुछ भी इतना ख़ास नहीं किया, बस वही रोज़ की रूटीन थी। ये जो शू रैक है ये मैंने टीमू से मंगवाया था और काफ़ी अच्छा मिल गया था मुझे। टीमू ऐप पे प्रॉब्लम ये है कि वो आपको छोटी चीज़ नहीं भेजते, वो कहते हैं आप 100 की जो है परचेजिंग करें फिर हम आपको ऑर्डर भेजेंगे। अदरवाइज़ आप अगर 50 का भी लेते हैं ऑर्डर, या अक्सर होता है कि इंसान छोटी चीज़ मंगवा लेता है या कुछ पसंद आता है तो मंगवा लेता है, वो कहते हैं नहीं 100 dirham की ही आप वो करें, परचेजिंग करें फिर हम आपको भेजेंगे। फिर सफाई करने के बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेड का रुख इस तरफ कर दिया था, मैट्रेस इस तरह कर दिया था। पहले आपने देखा होगा कि वो दूसरी साइड पे था और यहाँ पे मेरा वो टेबल पड़ा हुआ था। खैर अहमद कह रहे हैं मैं आपको नया ले दूँगा। और ये जो छोटा वाला टेबल है अभी मुझे इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फ्रिज थी पड़ी हुई वो मैंने रख दी थी किचन में, ये यहाँ पे रख दी थी मैंने। यहाँ ये बड़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी, हालांकि मुझे पहले ही रख देनी चाहिए थी लेकिन मैंने अब रख दी थी। और रूम के जो हालात थे पहले के भी वो आपने देखे हैं और अब मैंने ये सारी सफाई किया और फिर ये अब साफ़ हो गया था सारा और फिर मुझे सुकून मिला था। और आप लोग कहते होंगे कि इस कॉर्नर पे क्या पड़ा हुआ है, और इस कॉर्नर पे मैंने ये कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं मेरी वो रखी हुई हैं। और नीचे जो है ये मेकअप और ज्वेलरी पड़ी हुई है मेरी, ये भी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी सारी अपने व्लॉग में इंशाल्लाह। और नीचे मैंने ये कुछ चीज़ें जो किचन की होती हैं वो रखी हुई हैं और नीचे राइस हैं, आटा है, मतलब जो भी जो स्टॉक होता है महीने का वो पड़ा हुआ है मेरा। और ये जो पिंक वाला शॉपर है इसके अंदर मेरी पड़ी हुई हैं चिज्जियाँ चिज्जियों का सारों को शौक़ होता है, लड़कियों को ख़ास तौर पे। तो ये मैंने कॉर्नर पे इसलिए रखा हुआ है कि कोई अगर सामने से आता है तो उसको इस तरह साइड से शो नहीं होता कि आपने क्या रखा हुआ है क्या नहीं। आज मैंने बनाना था, अच्छा खैर आप देखें और मुझे बताएं कि ये क्या है, क्योंकि पहले मेरे मैके में भी जहाँ जब शादी से पहले मेरे घर में ये चीज़ नहीं बनती थी, ये उतार के फेंक दी जाती थी। लेकिन ससुराल में इस चीज़ को बनाया जाता है प्रॉपर, इसका एक सालन बनता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे पहले भी ट्राई किया हुआ है। तो उसके अंदर जो आलू होते हैं ना वो डलते हैं फ्राइज़ की तरह कटे हुए, तो मैंने कहा चलो मेरे पास फ्राइज़ तो पड़े हुए हैं तो मैं वो वाले फ्राई कर लेती हूँ, वो वाले डाल लेते हैं क्योंकि वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं खा रही अभी ऑयली चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ डाल दिए थे ऑयल में। मैंने कहा जितनी देर में वो फ्राई होते हैं मैं उतनी देर बना लेती हूँ मसाले की चीज़ें, यानी कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी सारी चीज़ें काटनी होती हैं मैंने कहा चलो वो काट लेते हैं।
तो अभी ये देखें आप, मैं चूल्हे पे रख के काट रही हूँ, पहले मैं टेबल पे रख के काटती थी। यहाँ पे मुझे टेबल अपना इतना याद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे कटिंग करने में। वो मैंने चूल्हे का जो बर्नल होता है वो मैंने ऊपर से उतारा था और फिर मैंने वहाँ पे रख के कटिंग बोर्ड, वहाँ पे मैंने कटिंग की थी। क्योंकि ये दुबई है, यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रॉपर नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ख़ुद सब कुछ करना पड़ता है, ख़ुद एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ को। कोई और नहीं आता आपके साथ आपकी हेल्प करवाने या आपको मतलब पूछने कि आप ठीक भी हो कि नहीं। यहाँ पे सब कुछ आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ता है। और ये चीज़ सिर्फ दुबई में नहीं मैं बता रही, यानी कि बाहर जितनी भी आवाम है पाकिस्तानी या और भी कई मुल्कों से, वो जो कमाने आई हुई है या जो फैमिली के साथ है, लाइक हस्बैंड के साथ, सिर्फ उनको ख़ुद ही मैनेज करना पड़ता है बाहर के मुल्कों में। फिर अपना घर बहुत याद आता है उस वक्त, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने ये लिख दिया होता है हमारे नसीबों में। यहाँ मेरे फ़्राइज़ हो गए थे रेडी, और ये देख के बताएं मुझे क्या है। मैं अभी आपको जो पूछ रही थी, कभी आप लोगों ने बनाई है ये चीज़ के नहीं। ये भी फ्राई करने थे फिर, और ये भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। दूसरी साइड पे मैंने प्याज डाल दिया था फ्राई होने के लिए। तो मैंने कहा चलें जितनी देर ये फ्राई हो रहा है उतनी देर में मैं प्याज भी फ्राई कर लेती हूँ, ताकि उसका मसाला भी बन जाए और साथ साथ ये चीज़ें भी फ्राई होती रहें। प्याज फ्राई किया, उसके अंदर प्याज, इसमें मैं थोड़ा सा मसाला जो होता है ना वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। जब आपका सालन पक जाता है ना, उसके बाद जो टेस्ट आ रहा होता है हर बाइट में, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया था। और ये भी एक साइड पे पकने शुरू हो गए थे, फ्राई होने शुरू हो गए थे अच्छे से। तो दूसरी साइड पे फिर मैंने मसाले जात जो होते हैं हांडी में डालने वाले, नमक मिर्च हल्दी जो भी सब कुछ होता है वो डाला है। और फिर मैंने लगा दिया था इसको थोड़ा सा दम, ताकि मसाला थोड़ा नरम हो जाए। उसको नरम किया, फिर ये भी फ्राई हो गए थे, इसको निकाल लिया था मैंने एक प्लेट में। फिर दूसरी साइड पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया था। ये एक तो बहुत मुश्किल होता है, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से खाना बनाना या कोई भी चीज़ करना। लेकिन लाइक आप लोग फिर भी नहीं करते, ना फॉलो करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन आप लोग को एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। इसलिए जाएं, पहले जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। ओके, यहाँ पे मेरा सालन हो गया था रेडी नहीं सॉरी, मेरा मतलब मैंने ये डाल दिया था इसके अंदर, मसाले के अंदर। तो इसको मैंने थोड़ी देर भुनाई की है, जब तक थोड़ा सा इसने ऑयल ना छोड़ दिया तब तक मैं इसे भूनती रही हूँ। फिर इसमें मैंने डाल दिए थे फ्राइज़ डाल दिए थे, फिर उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। ज़्यादा नहीं, मैंने उसको उसमें चम्मच हिलाया, क्योंकि मुझे था कि आलू टूट ना जाएँ, क्योंकि ज़्यादा चम्मच हिलाने से ये जो आलू वगैरह होती हैं जो पहले फ्राई कर ली हों चीज़ें, वो टूट जाती हैं। फिर मैंने यहाँ दम लगाया, दम खोला है, तो सालन मेरा रेडी था। फिर किचन में आओ तो भांडे ना हो, ये कैसे हो सकता है। सारे बर्तन धोए, एक तो एक चीज़ छेड़ लो तो इतने बर्तन हो जाते हैं। आज मैं खैर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना मेरा मूड था आज रिकॉर्ड करने का। फिर शाम को कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो शाम को मैंने नूडल्स बना लिए अपने लिए और अहमद के लिए, और साथ हमने मूवी देख ली। फिर रात हुई है, रात को फिर अभी मुझे इसी टेबल से गुजारा करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, जो शीशे वाला टेबल है। तो फिर इसी के ऊपर भी मैंने रोटियां बनाई थी, रोटियां बनाई, खाना खाया। ये थोड़ी सी दाल भी पड़ी हुई थी और साथ मैंने रायता भी बना लिया था। और मुझे कमेंट्स में बताया कि मैंने सालन किस चीज़ का बनाया है। फिर खाना खाने के बाद अहमद को चाय ज़रूर पीनी होती है। फिर हम चले गए थे बाहर, और यहाँ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड। मुझे सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं किया, और फॉलो कर दें टिकटॉक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।